हाँ भाई कार्तिक बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी? अभिषेक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या थी? वाह 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 वाह। हार्दिक, ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, और सिंपल कहें तो क्या थी बेटा? ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज और ए इक्वल है तो क्या? सिमेट्रिक है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए एक कंडीशन क्या थी बेसिक? क्या होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर मैं कहूं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या था? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। भाई यार पढ़ लिया करो यार, चैप्टर सिंपल सा यार। देखो भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में सिखाया मैंने, वो है ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए, है ना बेटा। अगर मैं कह दूं स्क्यू सिमेट्रिक, तो बच्चे ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस ए के। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे ना। अब बेटा क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, आज सारे के सारे जो इसके बेसिस पे थ्योरेटिकल प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं वो आप देख लेंगे। थ्योरेटिकली प्रूफ वाले क्वेश्चन सारे के सारे आप देखेंगे आज, ठीक है। अब बड़े सिंपल सिंपल्स हैं, पर अगर नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आता कि करना कैसे था, क्या करना था, ठीक है। तो पहला ये है, इफ अ मैट्रिक्स A is both symmetric and skew symmetric then A must be a zero matrix. अगर A सिमेट्रिक भी हो, A स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो भैया ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ए क्या होगी? एक जीरो मैट्रिक्स होगी। समझते हैं, देखते हैं। मान लो अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के, है ना। या फिर ए किसके इक्वल है? ए ट्रांसपोज के। ये पहली क्वेश्चन बन गई, क्योंकि ए क्या थी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी, है ना। ऐसे ही ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होता बेटा? माइनस ए के। अगर ए क्या हो? स्क्यू सिमेट्रिक हो। ये सीखा था हमने परसों, पढ़ा है हमने परसों अच्छे से। तो इट इंप्लाइज, कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि ए किसके इक्वल है? माइनस ए ट्रांसपोज के। माइनस को यहां ले गया। ये क्यों पॉसिबल है? बिकॉज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो a प्लस ए 2a, ये इससे कैंसिल, कितना आ गया? 0। तो इट इंप्लाइज कि a कितना आ गया बच्चों? 0। तो a क्या मैट्रिक्स आ गई? जीरो मैट्रिक्स आ गई। क्लियर है? एक कैसी मैट्रिक्स आ गई? जीरो मैट्रिक्स आ गई। बात समझे सब बच्चे? कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, ये तभी पॉसिबल है जो मैट्रिक्स क्या होगी? एक जीरो मैट्रिक्स होगी। ठीक, सब बच्चे इसको नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये हो गया। अब सुनो, अब सुनो अच्छे से। नेक्स्ट चीज, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको देगा कि मैट्रिक्स ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, क्लियर है बेटा? Then check whether AB minus BA is symmetric
और स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें चेक करना है कि ये जो ए है ये सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए और बी है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आपको चेक करना है कि ए बी माइनस बी ए क्या है, सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक है, ये चेक करना है। तो बेटा देखो, अब बेटा किसी को भी अगर चेक करना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है तो क्या काम करना होता है, ट्रांसपोज करना होता है, ये तो काम होता है, उसका ट्रांसपोज कर दो, और ट्रांसपोज करने के बाद अगर सेम आ गया तो सिमेट्रिक है, अगर माइनस कॉमन लेके सेम आया तो स्क्यू सिमेट्रिक, यही मतलब होता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे, हम ए बी माइनस बी ए पूरे का ट्रांसपोज कर देंगे। बच्चों क्या आपको मैंने सिखाया था कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, अगर माइनस हो क्या होगा बेटा, माइनस, है ना, सिंपल सा केस है। इसको ए मान लो और इसको भाटी जी बी मान लो, आनंद भाटी नहीं, वो उस पर इज्जत नहीं लगाऊंगा इतनी, और तनिष्का भाटी जी हैं, ए ऐसे लगा कि इतनी इज्जत भाटी को है ना, वो खुद टेंशन में आ गई, ये क्या हो गया मेरे साथ। ए माइनस बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब मुझे बताओ ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ये सिखाया था आपको मैंने, बी ट्रांसपोज ए ट्रांस। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना है, बड़ा सिंपल है, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी इंटू ए का ट्रांसपोज है क्या होगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बच्चों हमने क्या कहा आपसे, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो कार्तिक बालियान बेटा ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा अगर सिमेट्रिक है तो, शाबाश, थैंक यू, आपने बता दिया, वरना बहुत मैं डिप्रेशन में आया था। और अर्जुन द ग्रेट, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, ए क्या है, सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, पढ़ाया नहीं मैंने आपको, बता देता हूं, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है अगर सिमेट्रिक हो तो ये ए ट्रांसपोज क्या बन गया, ए, फिर से ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, ए, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है कि क्या है, सिमेट्रिक है, और ऐसे ही बी ट्रांसपोज क्या है, बी। तो अगर मैं इस पूरे से माइनस कॉमन ले लूं तो बालिका ये क्या बन गया, ए बी माइनस बी ए। सानिया बच्चे समझ में आ गया, सिंबल चेंज होगा ना, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, ए बी माइनस बी ए, इस पूरे का ट्रांसपोज जो है ना, वो किसके इक्वल आ गया, माइनस ए बी माइनस बी ए के। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी माइनस बी ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या है भैया, बहुत टफ नहीं है चीजें, बस पिछला पढ़ के आते नहीं है, क्या कहें, भाईचारे में आ रहे हैं सारे। ठीक है ना, लिखो, सवाल है कि बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इट डिपेंड्स ऑन कैसे बेटा जी, ए, इसका सिमेट्रिक होना या ना होना या ना होना किस पे डिपेंड करता है, ए पे, है ना। ठीक है बेटा, चलते हैं, ये सारे हमसे जलते हैं। देखो तो भैया फिर से जैसी बात बोल दी सिमेट्रिक की तो क्या कर देते तुम लोग, ट्रांसपोज। ठीक है ना, अब तुम ट्रांसपोज फेंक के मार दो, बी ट्रांसपोज ए बी पे ट्रांसपोज। ठीक है, अब कार्तिक बालियान जी इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब एहसास हुआ कि आपको जगह वहां पे नहीं थी प्रॉपर बैठने के लिए, जगह मैंने कब होगा ऐसा, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अब चुभ रहा होगा ना। हाँ देखो, ए इंटू बी का ट्रांसपोज है ना,
भाई जी ये ए है, ये बी है, अभी लिखवाया मैंने पीयूष भाई, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है? मैंने कहा पीयूष भाई तुम सब बोलने शुरू हो गए, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, समझे? तो अब देखो ये ए है, ये बी है, तो बेटा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। क्लियर? समझ गए बात को? ठीक है। अब मुकुल इस पे बेटा दोबारा से लगा दूंगा ए इंटू बी का ट्रांसपोज, दोबारा लगा दे तो क्या हो जाएगा? इसको ए माना, इसे बी माना, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर दोबारा से ए इंटू बी का ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। समझ गए? हाँ, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो जाएगा, ठीक। बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी, क्लियर? क्योंकि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर से बी हो जाएगा। बी ट्रांसपोज बी होता है अगर ये लिखा होता है कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है, इसलिए। और जब नहीं लिखा है तो फिर नहीं लिखेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे। तो हमने पूरा सॉल्व करने के बाद ये देखा कि ये किसके इक्वल आ गया? बी ट्रांसपोज ए बी के, और ए पे भी ट्रांसपोज इसके इक्वल आ गया, ठीक है बेटा? यहां तक बात पल्ले पड़ गई। अब वो कह रहा है कि इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे। तो अब हम चेक कर लेते हैं, हम कह लेते हैं कि इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक देन ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू ए, है ना भाई? यही सिखाया आपको मैंने, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हो गया, ठीक बच्चों? तो अब इस ए ट्रांसपोज की जगह पे ए लिख दूंगा, तो देखो क्या बनेगा, बिल्कुल सेम आ गया, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया। ऐसा कब होता है? जब क्या हो? सिमेट्रिक हो। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इट इंप्लाइज बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। भाई एक दो बार खुद से लिख के देख लिया तो याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं, सिंपल टॉपिक है, ठीक है? नेक्स्ट चीज देखो, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, भाई अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा? तो पीयूष अगर एक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, ये लिखवाया था आपको मैंने। ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा बेटा? माइनस ए के, समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो जहां पर ए ट्रांसपोज था वहां पे माइनस ए लिख दूं, तो क्या बन जाएगा बेटा? बी ट्रांसपोज ए, उसका पूरा ट्रांसपोज, है ना, किसके इक्वल? यहां माइनस लगा दो, माइनस ए। तो इसका मतलब ये क्या बन गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो समझे? इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होना किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है? समझे? लिखें सब बच्चे। अब भाई देखो, मतलब आज ये टॉपिक पूरा है सिमेट्रिक वाला, ठीक है, टेंशन नहीं कुछ। अब देखिए, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने कल भी प्रूफ किया था, मैं फिर से कर देता हूं, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक कुछ नहीं बोला, ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने कल प्रूफ किया था, मैं फिर से करता हूं, आप लोग बिल्कुल घमंड तो है नहीं आप लोगों में, सीख के भूल जाने की आदत है। तो मैंने ये प्रूफ किया था कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा? सिमेट्रिक हो। किया था प्रूफ? पक्का याद है आप लोगों को? चलो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि अगर तुम्हें नहीं भी याद है तो तुम देख लोगे, मैंने कल प्रूफ किया था इसका। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का भी एग्जाम में आता है,
कि अगर एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी हमेशा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। मैंने ये प्रूफ नहीं किया था, ये मैं कर देता हूं। ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब भैया जैसे ये प्रूफ हुआ था वैसे ही ये होगा, तो इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि देखो बेटा, ए माइनस ए को आपको चेक करना है कि सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो क्या करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। यही काम करते हैं हम लोग। तो इस पूरे का क्या कर दो बेटा, ट्रांसपोज। सही है, तुम्हें अभी सिखाया मैंने, कल भी सिखाया था। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा, ए ट्रांसपोज प्लस, याद है। और अगर माइनस तो क्या होगा बेटा, माइनस। तो ये क्या बन जाएगा, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांस। ठीक है, अब देखो ए ट्रांसपोज माइनस ए, बेटा जी मैं माइनस कॉमन ले लूं यहां से, क्या बन जाएगा, ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखो इसका ट्रांसपोज किसके को आ गया, इसके माइनस के। तो इट इंप्लाइज कि ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होगा बेटा, तो हमें एक बात अब याद रखनी है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रो कॉलम क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो तो हमेशा क्या आएगा, सिमेट्रिक। अगर माइनस कर दो तो क्या आएगा, हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक। चेक कर लेते हैं, चलिए चेक भी कर लेते हैं। मैंने एक मैट्रिक्स ए ले ली 1 2 3 4, कोई मतलब नहीं है, कुछ भी लिख दो। ठीक है, बस ऑर्डर कैसा हो, स्क्वायर मैट्रिक्स का हो, 2 गुणा 2। ठीक है बच्चों, इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4। इन रो को कॉलम में लिख दोगे, ये सिखाया तुम्हें मैंने, ये सिखाया ना, देखिए इसमें देख लेना पर कहीं पे। ठीक है, तो कहीं भी क्या होगा, ट्रांसपोज किया तो ये रो क्या बन जाएगी बेटा, कॉलम में आ जाएगा। अब ऐसा करो, a प्लस ए का ट्रांसपोज कर दो, देखो क्या आ रहा है, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 2 5, 2 प्लस 3 5, 4 प्लस 4 8। ठीक है, समझ गए। अब ये जो मैट्रिक्स को सी मान लो, कुछ सी मैट्रिक्स मान ली। ठीक है, या फिर छोड़ो यार, इसका ट्रांसपोज करना पूरे का, इस पूरे का ट्रांसपोज कर दो, ये रो कहां पर आ जाएगी, तो 2 5 5 8 सेम आ रहा अब भी, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। ठीक है, अब बच्चों आप लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज कर दो, क्या कर दो, इन्हें माइनस कर दो, करो माइनस। कैसे होगा, 1 में से 1 माइनस किया 0, 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 4 कितना 0। ठीक है बच्चे, अब क्या करो, इस पूरे का ट्रांसपोज कर दो, ये सिखाया आपको मैंने। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो ये रो है वो कॉलम में आ जाएगा, 0 माइनस 1 और 1 0। तो देखो इस पूरी मैट्रिक्स से माइनस कॉमन लो, माइनस कॉमन लिया, अब 0 लिखो या माइनस 0 लिखो, एक ही बात है। ये हो गया -1, ये कितना हो गया 0, ये 1, ये सेम आ गया, सेम आ गया नहीं, देखो। तो जब माइनस कॉमन लेके 0 आया, सेम आ गया, ये देखो सेम आ गया। अब यार यहाँ 1 आएगा, शिट। हाँ, तो ये क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये तो हमने एग्जाम्पल लिखा था, और ये क्या है, प्रूफ। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आएगी, और वो लास्ट चीज होगी कि इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के बेस पे। सब बच्चे इसको लिख लो, एक बार नोट कर लो। एग्जाम्पल लिख लो। हाँ भाई देखो, अब सुनो, अब इससे जो आखिरी बात समझ में आती है वो ये है
हमने देखा कि A प्लस A ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक। हमने देखा कि A माइनस A ट्रांसपोज क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैंने इनको ऐड कर दिया है ना, तो इससे कैंसिल, 2A इज इक्वल टू क्या हो गया, सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक, है ना बेटा। तो A क्या हो गया, हाफ ऑफ सिमेट्रिक प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक। तो अब एक कहानी समझो कि कोई भी मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, बस स्क्वायर होनी चाहिए। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हो। इससे क्या मालूम पड़ता है कि कोई भी मैट्रिक्स हो जाए बट स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कोई भी मैट्रिक्स हो जाए, उस मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख सकते हो। एग्जाम्पल दें, और ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, समझ रहे हो। क्वेश्चन ऐसा आता है, आपको कुछ मैट्रिक्स दे देगा, जैसे कहेगा एक्सप्रेस 1 2 3 4 इन द फॉर्म ऑफ, है ना, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को बोल देगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम की फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क दूंगा, जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस के बस से बन जाएंगे, जो पढ़ा अभी तक, उन्हें कर लेना भाई लोगों, रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे। तो अब मुझे बताओ बेटा, इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक में और स्क्यू सिमेट्रिक में। किसी भी मैट्रिक्स में अगर मैंने उसके ट्रांसपोज को ऐड किया तो क्या मिलता है, किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को ऐड करो तो कैसी मैट्रिक्स मिलती है, सिमेट्रिक मिलती है। तो ये एक मैट्रिक्स है ना, इसके ट्रांसपोज को ऐड कर दो, कितना, 1 2 3 4, कितना आ गया, 1 से 1 ऐड हो गया 2 5 5 8, ठीक है। अब ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है ना। फिर बेटा कितना हो गया, अब क्या करो, ट्रांसपोज को माइनस कर दो, 1 3 2 4 माइनस 1 2 3 4। अब क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 माइनस 1, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 0। ये क्या हो गया बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या बच्चे, सिमेट्रिक। ये तो सीखा हमने, है ना। अब इसका मतलब ये है कि 1 3 2 4 को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ 2 5 5 8, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ 0 माइनस 1 1 0। चेक कर लो, यही आएगा, 2 प्लस 0, 2 का हाफ 1, यही मिलेगा आपको। तो हुआ क्या, किसी भी मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। बात समझे बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को भी। ये इस टॉपिक के बेस पे आखिरी क्वेश्चन था, कुछ नहीं बनेंगे इसके अलावा। जो मैंने क्वेश्चन करवाए हैं सीबीएसई में कुछ भी नहीं बनेंगे इसके अलावा, ठीक है। इसलिए लिख लो, याद करो अच्छे से, समझ लो।